क्या आप कभी रात में बार बार पेशाब जाने की वजह से जागे हैं? गुजरात, केरल या तमिलनाडु में कई पुरुष इस परेशानी से जूझ रहे हैं, अतिनी रिरा रहे हैं। बार बार पेशाब आना, पेशाब की धारा कमजोर होना और नींद पूरी न हो पाना। लेकिन इसे सिर्फ उम्र का असर मान लेना ठीक नहीं है। आयत है, सच यह है कि आपकी प्रोस्टेट ग्रंथि हर दिन धीरे धीरे बढ़ रही हो सकती है। और इसकी वजह है कुछ आम आदतें जो हमें नुकसान पहुंचा रही हैं। इन सब बातों में जाने से पहले कृपया कमेंट में बताएं कि आप भारत के किस हिस्से से ये वीडियो देख रहे हैं। पूरे भारत से जुड़े लोगों से मिलना हमारे लिए एक प्रेरणा है। मैं एक डॉक्टर हूं और मैंने भारत के कई हिस्सों, मुंबई से लेकर मदुरै तक के वरिष्ठ नागरिकों के साथ काम किया है। और मैंने एक अहम बात सीखी है, सेहत और बीमारी के बीच का फर्क उम्र में नहीं बल्कि रोजमर्रा की आदतों में छिपा है। बहुत से पुरुष 70-80 की उम्र तक बिना प्रोस्टेट की बड़ी समस्याओं के जीते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने सही समय पर अपनी जीवन शैली में बदलाव किए। लेकिन कुछ लोग शुरुआती संकेतों जैसे रात में बार बार पेशाब आना, पेशाब करने में परेशानी को नजरअंदाज कर देते हैं और जब तक पता चलता है प्रोस्टेट काफी बड़ा हो चुका होता है। प्रोस्टेट ग्रंथि मूत्राशय के ठीक नीचे स्थित एक छोटी ग्रंथि है, लेकिन जब यह सूज जाती है तो यह मूत्र मार्ग पर दबाव डालती है, जिससे रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित होती है। यह समस्या एक दिन में नहीं होती बल्कि धीरे धीरे हर दिन दोहराई जा रही आदतों की वजह से बढ़ती है। आने वाले कुछ मिनटों में हम उन 7 आम आदतों को उल्टी गिनती में जानेंगे जो हर दिन चुपचाप आपकी प्रोस्टेट ग्रंथि को नुकसान पहुंचा रही हैं। हर आदत को संक्षेप में समझाया जाएगा, वह हानिकारक क्यों है, हैफरनाक है और आप उसे आज से ही कैसे बदल सकते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आदत नंबर 1 को अक्सर लोग नजरअंदाज करते हैं, जबकि वही प्रोस्टेट के लिए सबसे खतरनाक हो सकती है। अगर आप अभी भी हमारे साथ हैं तो कमेंट में 1T लिखें ताकि मैं जान सकूं कि आप हमारे साथ हैं। आदत नंबर 7, पर्याप्त पानी न पीना। क्या आपने कभी जानबूझकर शाम या रात में पानी पीना कम किया है ताकि बार बार पेशाब के लिए उठना न पड़े? यह आदत गुजरात, तमिलनाडु और भारत के अन्य कई हिस्सों के बुजुर्गों में आम है। लेकिन शायद आप नहीं जानते कि कम पानी पीने की यह आदत प्रोस्टेट को चुपचाप नुकसान पहुंचा सकती है। आधुनिक चिकित्सा के अनुसार जब शरीर में पानी की कमी होती है तो मूत्र गाढ़ा हो जाता है, जिससे मूत्राशय में जलन होती है। और चूंकि प्रोस्टेट मूत्राशय के नीचे स्थित है, उस पर दबाव पड़ता है, जिससे उसमें सूजन और सूक्ष्म जलन हो सकती है। इसके अलावा कई वरिष्ठ नागरिक मूत्रवर्धक, ब्लड प्रेशर या डायबिटीज की दवाएं लेते हैं, जो शरीर में पानी की कमी पैदा कर सकती है। यदि आप पर्याप्त पानी नहीं पीते तो मूत्र प्रणाली पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है, जिससे बार बार पेशाब आना, पेशाब की धारा कमजोर होना, अधूरा मूत्र त्याग जैसी समस्याएं हो सकती हैं। आयुर्वेद के अनुसार पानी, जल की कमी वात दोष को असंतुलित करती है, जिससे ऊतकों में सूखापन और श्रोणि क्षेत्र, पेल्विक एरिया में ऊर्जा का अवरोध होता है। यही क्षेत्र प्रोस्टेट का स्थान है। यह प्रोस्टेट की कमजोरी का गहरा कारण माना जाता है। सरल समाधान, दिन भर में थोड़ा थोड़ा करके गुनगुना पानी पिएं। पारंपरिक जल विकल्पों का उपयोग करें, जैसे जीरा पानी, धनिया पानी या नारियल पानी। सोने से ठीक पहले अधिक पानी पीने से बचें। यदि आपका मूत्र गहरा पीला है तो यह गंभीर रूप से पानी की कमी का संकेत है। पानी को अपना पहला इलाज बनाएं, उसे वह चीज न मानें जिससे आपको बचना है। आदत नंबर 6, लंबे समय तक बैठे रहना। अहमदाबाद में मैंने अरविंद जी से मुलाकात की। 8 साल के सेवानिवृत्त सज्जन जो अकेले रहते हैं, हर सुबह अखबार पढ़ते, फिर पुराने फिल्में देखते, दोपहर में आराम करते, कुल मिलाकर लगभग 10 घंटे बैठते रहते, बिना यह समझे कि यह उनकी प्रोस्टेट के लिए कितना नुकसानदायक हो सकता है। क्या आप भी ऐसा करते हैं?
लंबे समय तक बैठे रहने से, चाहे सोफे पर, टीवी के सामने या मंदिर के हॉल में, श्रोणि क्षेत्र पेल्विक एरिया में रक्त संचार कम हो जाता है। चूंकि प्रोस्टेट इसी क्षेत्र में स्थित है, कम रक्त प्रवाह उसे कमजोर, सूजनग्रस्त और कमजोर बना सकता है। आयुर्वेद कहता है कि शरीर की जीवन शक्ति वात से चलती है। जब आप गतिहीन रहते हैं, वात बाधित होता है, विशेषकर श्रोणि क्षेत्र में, जिससे पेशाब संबंधी समस्याएं और मांसपेशियों की कमजोरी होती है। सरल समाधान: हर 30-40 मिनट में उठें, थोड़ी दूर चलें, शरीर को खींचें या कमर घुमाएं। हल्का पद्मासन या जमीन पर बैठने की आदत अपनाएं ताकि श्रोणि क्षेत्र में रक्त संचार बेहतर हो। वरिष्ठ नागरिक घर के अंदर हर 2 घंटे में 5 मिनट भी चलें, इससे बड़ा फर्क आता है। अरविंद जी ने ऐसा ही किया और 2 महीने बाद कहा, अब निचले हिस्से में भारीपन नहीं रहता और नींद भी बेहतर है। जिम जाने की जरूरत नहीं, बस याद रखें, हर थोड़ी देर में खड़े हो जाएं। आदत नंबर 5: अत्यधिक कैफीन और तीखा खाना। क्या आप सुबह की शुरुआत मसाला चाय से करते हैं? दोपहर में 1 कप तेज कॉफी पीते हैं? रात को तीखा खाना, हरी मिर्च, चटनी खाते हैं? अगर हां, तो हो सकता है आपकी प्रोस्टेट चुपचाप तकलीफ झेल रही हो। कैफीन, चाहे चाय, कॉफी या कोला में, मूत्राशय को उत्तेजित करता है। इससे बार बार पेशाब लगती है, पेशाब करने की जल्दी होती है और कभी कभी नियंत्रण भी कमजोर पड़ता है। अगर प्रोस्टेट पहले से ही कमजोर है, तो यह उत्तेजना सूजन और वृद्धि को और बढ़ा देती है। और तीखे मसाले, मिर्च, काली मिर्च, गरम मसाला भोजन को स्वादिष्ट बनाते हैं, लेकिन शरीर की गर्मी बढ़ाते हैं। आयुर्वेद में इसे पित्त की वृद्धि कहा जाता है, जो प्रोस्टेट जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में सूजन बढ़ा सकती है। जब आप नियमित तीखा खाते हैं, तो जलन, पेशाब में तकलीफ जैसी समस्याएं हो सकती हैं, जो प्रोस्टेट की परेशानी का संकेत है। सितनालात हैं। सरल उपाय: सुबह चाय जरूर पिएं, लेकिन हल्की करें। तुलसी, सौंफ या हल्की अदरक वाली चाय अपनाएं। रोजाना तीखा खाना टालें। हल्दी, हरा धनिया, घी जैसे शीतल मसाले उपयोग करें, जो पाचन सुधारते हैं और प्रोस्टेट को राहत देते हैं। याद रखें, आपको अपने पसंदीदा खाद्य पदार्थ छोड़ने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर आप अपनी प्रोस्टेट से प्यार करते हैं, तो उसे कभी कभी आराम दें। आदत नंबर 4: पेशाब रोक कर रखना। क्या पहले आप बिना परेशानी घंटों तक पेशाब रोके रखते थे? शायद आप काम में व्यस्त रहते थे या सार्वजनिक जगहों पर पेशाब करना पसंद नहीं करते थे। 1-2 बार ऐसा करना ठीक है, लेकिन 60 की उम्र के बाद शरीर में बहुत कुछ बदल जाता है। मूत्राशय कमजोर हो जाता है, पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियां लचीली नहीं रहती और प्रोस्टेट धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। अगर आप बार बार पेशाब रोकते हैं, तो यह उसी दरवाजे पर दबाव डालने जैसा है जिसका कब्जा पहले से ढीला हो। जब आप पेशाब रोकते हैं, मूत्राशय फूल जाता है और सीधा दबाव प्रोस्टेट पर पड़ता है, जो नीचे स्थित है। इससे प्रोस्टेट के ऊतक दबते हैं, उनमें हल्की सूजन आती है और समय के साथ यह स्थिति बिगड़ती है। आयुर्वेद में इसे वेग धारण कहा जाता है, यानी शरीर की प्राकृतिक जरूरत को जबरन रोकना। यह वात को बिगाड़ता है, जिससे मूत्र तंत्र प्रभावित होता है, निचले पेट में दर्द होता है और प्रोस्टेट कमजोर हो सकता है। सरल समाधान: शरीर के संकेतों को सुने, पेशाब लगते ही जाएं, न टालें। दिन में पर्याप्त पानी पिएं, लेकिन सोने से ठीक पहले अधिक न पिएं। अगर आप मंदिर में पूजा कर रहे हैं, किसी यात्रा पर हैं, पहले से योजना बनाएं ताकि पेशाब रोकना न पड़े। धैर्य अच्छा है, लेकिन यह सेहत पर भारी न पड़े। आदत नंबर 3: ज्यादा लाल मांस खाना और पेट की चर्बी बढ़ाना। जैसे जैसे पेट बढ़ता है, प्रोस्टेट भी चुपचाप बढ़ता है। यह कहना है डॉ रमेश मेनन का, जो बेंगलुरु के एक मूत्र रोग विशेषज्ञ हैं और 60 से अधिक उम्र के सैकड़ों पुरुषों का इलाज कर चुके हैं। भेड़ का मांस, बीफ, प्रोसेस्ड मीट जैसे सॉसेज, पैकेट वाले कबाब, तेल में भुना हुआ मीट, इनमें सैचुरेटेड फैट्स और AGE
एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स नामक तत्व होते हैं जो पूरे शरीर में सूजन को बढ़ाते हैं और प्रोस्टेट इससे अछूता नहीं रहता। इसके अलावा पेट की चर्बी केवल बाहरी फैट नहीं है, यह एक निष्क्रिय ग्रंथि की तरह काम करती है जो सूजन पैदा करने वाले रसायन साइटोकाइंस छोड़ती है। दिल्ली मेडिकल इंस्टीट्यूट के शोध अनुसार जिन पुरुषों की कमर की माप 9 सेमी से अधिक होती है उन्हें प्रोस्टेट की समस्या का खतरा 2 पे 5 गुना ज्यादा होता है। आयुर्वेद में इसे मेदो धातु वृद्धि कहा जाता है, यानी कफ का असंतुलन, जो सुस्ती, सूजन और पेल्विक अंगों की कार्यक्षमता में गिरावट लाता है। समाधान आधुनिक और पारंपरिक दोनों पद्धतियों से। सप्ताह में केवल 1 से 2 बार ही लाल मांस खाएं। इसके बजाय मछली, मूंग दाल, खिचड़ी, सत्तू जैसे भारतीय प्रोटीन विकल्प अपनाएं। पालक, लौकी, करेला जैसे रेशेदार सब्जियों को ज्यादा खाएं। ये सूजन घटाती हैं और पाचन सुधारती हैं। हर रात खाने के बाद 15-20 मिनट की हल्की वॉक जरूर करें। यह पेट की चर्बी घटाने और प्रोस्टेट की रक्षा में मदद करती है। पेट की कुछ सेंटीमीटर चर्बी घटा लेना न सिर्फ आपकी सांसों को राहत देगा बल्कि आपकी प्रोस्टेट को भी। आदत नंबर 2, नियमित स्वास्थ्य जांच को नजरअंदाज करना। मुझे तो सब सामान्य लगता है डॉक्टर साहब, इसलिए अभी चेकअप नहीं करवाया। यह वाक्य मैंने अनगिनत बार सुना है, विशेषकर 60 साल से ऊपर के पुरुषों से। उन्हें न कोई दर्द होता है न बुखार, इसलिए वे मान लेते हैं कि प्रोस्टेट भी ठीक है। लेकिन यही सबसे बड़ी भूल है। प्रोस्टेट की सूजन बीपीएच शुरुआत में दर्द नहीं देती। यह धीरे धीरे बढ़ती है और संकेत देती है, जैसे पेशाब करने में अधिक समय लगना, हल्का जोर लगाना, रात में बार बार पेशाब आना। भारतीय मूत्र रोग संघ के अनुसार 60% से अधिक पुरुष तब डॉक्टर के पास पहुंचते हैं जब स्थिति पहले ही गंभीर हो चुकी होती है। आयुर्वेद में प्रोस्टेट को शुक्र धातु का भाग माना जाता है और यदि लंबे समय तक अनदेखा किया जाए तो यह न सिर्फ मूत्र बल्कि संपूर्ण प्रजनन और जीवन ऊर्जा प्रणाली को प्रभावित कर सकता है। समाधान सरल और जागरूक। साल में 1 बार प्रोस्टेट की जांच करवाएं। डीआरई, डिजिटल रेक्टल एग्जाम और पीएसए, खून की जांच शामिल करें। लक्षणों का इंतजार न करें। यह रोकथाम के लिए है, इलाज के लिए नहीं। अपनी डायरी या हेल्थ ऐप में यह तारीख नोट कर लें ताकि भूले नहीं। स्वास्थ्य जांच को समझदारी की संस्कृति का हिस्सा बनाएं। यह कमजोरी नहीं, समझदारी की निशानी है। आदत नंबर 1, पुराने तनाव को नजरअंदाज करना। क्या आप कभी रात को चुपचाप जागे हैं, आंखें खुली हैं, लेकिन मन में सोचें चल रही हैं? बच्चों की चिंता, पैसों की सोच, स्वास्थ्य की फिक्र। शांत माहौल में भी अंदर बेचैनी रहती है। यह सिर्फ मानसिक बात नहीं है। पुराना तनाव, क्रॉनिक स्ट्रेस, प्रोस्टेट की सूजन और बढ़ने का एक छुपा हुआ कारण है। जब आप लगातार तनाव में रहते हैं, शरीर कोर्टिसोल नामक हार्मोन छोड़ता है, जो हार्मोन असंतुलन, प्रतिरक्षा में कमी और पूरे शरीर में सूजन बढ़ाता है। और चूंकि प्रोस्टेट पेल्विक क्षेत्र में है, यह बदलाव वहीं सबसे पहले असर दिखाता है। आयुर्वेद में इसे प्राणवायु और तर्पक कफ का असंतुलन माना गया है। आ रही है। ये मानसिक और भावनात्मक संतुलन के लिए जिम्मेदार होते हैं। जब इनका संतुलन बिगड़ता है तो आम विषाक्त तत्व इकट्ठा होते हैं, खासकर नाभि के नीचे के क्षेत्र में। समाधान आज से ही अपनाएं। सुबह 5-10 मिनट गहरी सांस लें या कोई आसान मंत्र का जाप करें। रात को शांत संगीत सुनें। किसी प्रियजन से हल्की बातचीत करें। तुलसी या अश्वगंधा की चाय पिएं, जो मन को शांत करती है और हार्मोन संतुलन को बेहतर बनाती है। मेरे एक मरीज ने कहा, जब मैंने मन को शांत करना सीखा, शरीर भी धीरे धीरे ठीक होने लगा। याद रखें, प्रोस्टेट सिर्फ उस पर नहीं प्रतिक्रिया करता जो आप खाते हैं, बल्कि उस पर भी जो आप सोचते, महसूस करते और वर्षों तक अपने भीतर दबाकर रखते हैं। हमने अभी 7 आम आदतों को समझा जो भारत के लाखों पुरुषों की
प्रोस्टेट ग्रंथि को चुपचाप नुकसान पहुंचा रही हैं। हर आदत, चाहे वह पानी पीने का तरीका हो, भोजन की शैली हो या मानसिक तनाव, वर्षों में जमा होकर समस्या बनती है। लेकिन अब आप पूछ सकते हैं, शुरुआत कहां से करें? क्या बिना दवा के सुधार संभव है? और यही बात मैं आगे साझा करना चाहता हूं, एक समग्र दृष्टिकोण जो मेरे अनुभव और विज्ञान दोनों पर आधारित है। विशेषज्ञ दृष्टिकोण, समाधान दवा में नहीं, आप में है। अपने 20 वर्षों के करियर में मैंने अनगिनत बुजुर्ग पुरुषों को प्रोस्टेट शब्द सुनकर घबराते देखा है। वे पूछते हैं, क्या ऑपरेशन जरूरी है डॉक्टर? क्या जीवन भर दवा खानी पड़ेगी? क्या इसे रोका जा सकता है? और मेरा जवाब हमेशा यही रहा, हर प्रोस्टेट बढ़ने वाला व्यक्ति दवा का मोहताज नहीं होता, लेकिन जो समय पर बदलता है उसे दवा की जरूरत नहीं पड़ती। मेरे अधिकतर मरीजों का इलाज मैंने दवा से नहीं बल्कि आदतों में बदलाव से शुरू किया, जैसे भोजन में सुधार, समय पर सोना, नियमित मूत्र त्याग, तनाव कम करना और वजन नियंत्रित करना। खुशखबरी यह है, प्रोस्टेट एक ऐसा अंग है जो अच्छे जीवन शैली के प्रति तेज प्रतिक्रिया देता है। जब आप उस पर रोज का दबाव कम करना शुरू करते हैं, वह खुद को ठीक करना शुरू कर देता है। आधुनिक चिकित्सा इसे नॉन इंटरवेंशनल कंजर्वेटिव मैनेजमेंट कहती है, यानी दवा के बिना आदतों से सुधार। आयुर्वेद में इसे दिनचर्या कहा गया है, ताकि यह है हर दिन की ऐसी आदतें जो शरीर को संतुलन में रखती हैं और बीमारी से दूर रखती हैं। समाधान मुश्किल नहीं है। सही समय पर 1 गिलास पानी, खाने के बाद एक छोटी वॉक, सोने से पहले कुछ मिनट ध्यान, और सबसे जरूरी यह विश्वास कि आपकी प्रोस्टेट की सेहत आपके हाथ में है, किसी डॉक्टर के नहीं। यही है इस वीडियो का सबसे बड़ा संदेश। अगर आप अब तक वीडियो देख रहे हैं तो मैं दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूं। हर कोई अपने शरीर की सुनने को समय नहीं निकालता और बहुत कम लोग बदलाव के लिए तैयार होते हैं। प्रोस्टेट भले शरीर का एक छोटा सा हिस्सा हो, लेकिन इसका असर नींद, आत्मविश्वास और रोजमर्रा की जिंदगी पर बहुत गहरा होता है। लेकिन आज आपके पास सही जानकारी है, स्पष्ट समाधान है और एक नई शुरुआत का मौका है। शुरुआत छोटे से करें, जैसे सही मात्रा में पानी पीना, हल्की सैर करना या सिर्फ अपने दिल से चिंता कम करना। मुझे विश्वास है, चाहे आप ओडिशा के किसी छोटे गांव में रहते हों, केरल की किसी शांत कॉलोनी में या मुंबई की भागदौड़ भरी जिंदगी में, अच्छी सेहत हमेशा छोटे कदमों और रोज की नीयत से शुरू होती है। इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार के पुरुषों और हर उस व्यक्ति से साझा करें जिसकी सेहत आपके लिए मायने रखती है, क्योंकि हो सकता है आज का यह छोटा कदम उन्हें कल की बड़ी समस्या से बचा ले। मैं आपको स्वस्थ, शांत और प्रोस्टेट पर नियंत्रण में जीवन की शुभकामनाएं देता हूं। डर से नहीं, समझदारी और सच्ची देखभाल से।